उर्विल का 27 नंबर है, उसके पीछे एक जर्नी है। उसकी टीचर भी बोलती है सर जी ले जाओ, ये तो दम निकलवा देता है। तो ऐसे 6 किलोमीटर जाते और 6 किलोमीटर आते, कभी वो थका नहीं। 3-4 साल की उम्र से ही वो 10 से 12 किलोमीटर भाग सकता था। इतने अच्छे चक्कर मारते मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा मैंने सर। मेरे अंदर एक पॉजिटिव थी, जो मैं महादेव को बहुत मानता हूँ। तो मैं एक्चुअली उज्जैन जाके आया था। तो उज्जैन जाके आया, 3 दिन बाद हमको कॉल आई इसके लिए स्पेशली। हाँ, वो भी CSK से। भगवान के पास हर रोज मांगते हैं कि बस एक बार उर्विल को इंडिया का चांस मिल जाए। हनुमान जी का मंदिर आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में। तो बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर हम जा रहे हैं उर्विल पटेल के घर। उनका पॉडकास्ट आपने देखा, बड़ा पसंद किया। अगर नहीं देखा हो तो देखिएगा ज़रूर। पूरा पॉडकास्ट मौजूद है और वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। कैसे RCB का भी ऑफर था उनके पास, लेकिन उन्होंने पिक करी चेन्नई सुपर किंग्स। माही भाई क्या अगला सीज़न खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, ये सब बातें तो उर्विल ने बताई। लेकिन अब एक खिलाड़ी के पीछे जो संघर्ष की कहानी होती है, वो परिवार, कोचेज, उनके आसपास के लोग बताते हैं। तो हम जा रहे हैं उर्विल पटेल की जन्मभूमि, जो कि है पालनपुर। इन रास्तों पर आना जाना बहुत कितना बार, हो रहा है? बहुत बार। He was born in महसाणा। अच्छा यहीं पास में, महसाणा के पास में एक गाँव है कहीपुर करके, अच्छा। वहाँ का है। तो उनका महसाणा का डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लगता है बड़ौदा में। तो फिर वहाँ से 14-16 अच्छा, इसलिए स्टार्ट बड़ौदा से बड़ौदा से हुआ वही का। हाँ, ये जर्नी। तो 14, 16, 19 पूरा वहाँ पे खेला। एंड कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं वो भी बता दूं, अंडर 19 इंडिया जो चैंपियन बनी 2018 में, ही वाज पार्ट ऑफ आल्सो स्क्वाड एज अ बैकअप प्लेयर। ओके। या जो बैकअप में रखे गए थे, राहुल चहर, निनाद राठवा, उर्विल पटेल, उनमें उर्विल भी था। 18 मतलब आपका बैच हो गया ये पृथ्वी शॉ। या एग्जैक्टली 2018 वाला। सो फाइनली 3 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं पालनपुर। उर्विल के घर जाने से पहले जरूरी था कि उर्विल के स्कूल हम आए, और आप देख भी सकते हैं श्री CG गांधी नूतन हाई स्कूल पालनपुर। उर्विल ने जो है अपनी जर्नी पढ़ाई की भी और क्रिकेट की भी यहीं से स्टार्ट की है। और उनके पिताजी वो भी इसी स्कूल में जो है टीचर थे। और जो मैंने आपको बताया कि उनका भी एक सपना था, मैं स्प्रिंटर बनूं, मैं आगे जाऊं, तो उधर उनको नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वही थॉट उनके दिमाग में घूम रहे थे कि मैं नहीं बन पाया तो कुछ नहीं, मेरा बच्चा आगे जाएगा। नमस्ते अंकल जी। कैसे हैं आप अंकल जी? मजे में। बहुत बहुत स्वागत है एक तो आपको गेम चेंजर्स पर। यही वो स्कूल है जहाँ से सारी शुरुआत हुई, चाहे वो पढ़ाई की थी, चाहे वो क्रिकेट की थी, और आप भी यहीं पर टीचर रहे हैं शुरुआत से। पूरा बचपन से लेके 12वीं तक पूरा इस स्कूल में उसका जीवन गुजरा है, 12वीं तक का। तो यहाँ ये बाल मंदिर है केजी वाला। अच्छा, वो ये उर्विल का है ना, केजी वाला है। पूरा केजी का स्टैंडर्ड उर्विल को यहाँ से गुजरा है। वो छोटा था तब भागने में इतना आसा था, सीधा भागता तो बहन जी, उसकी टीचर भी बोलती है सर जी ले जाओ, ये तो दम निकलवा देता है। केजी स्टार्ट हुआ तब से मैंने ये हमारे स्कूल के जो मंडल रहता है ना, वो मंडल को मैंने पूछ लिया कि मुझे मेरे बच्चे को स्पोर्टमैन बनाना है और क्रिकेटर बनाना है। हाँ। आप मुझे थोड़ा उर्विल की मॉर्निंग की स्कूल है, 7 बजे से स्टार्ट होती है 12 बजे, तो मुझे 9 बजे उर्विल को मैं भेज दूंगा स्कूल में, चलेगा? तो ट्रस्टी मंडल ने पूछ लिया, अरे उर्विल को आप बनाना है क्रिकेटर, बनाओ, मेरी मंजूरी है। तो मैं सुबह एक केजी से 4 साल की उम्र थी तब से मैंने उर्विल को प्रैक्टिस में, ये जॉर्ज स्मिथ क्लब है, वहाँ ग्राउंड है क्रिकेट का। अच्छा।
भले उनके पापा हो मुकेश भाई, लेकिन आप उनसे भी कभी पूछ लेना, उर्विल से सबसे ज़्यादा लगाव मेरा है। तो सर का क्लास होता है, वो सर पीटी के थे, तो पहले उनको बच्चों को लाइन में लेना होता है, ऐसा होता है। तो वो क्या बोलते कि काम करो, उर्विल रनिंग के लिए जा रहा है तो आप साइकिल लेके उसके साथ जाओ। तो नेशनल हाईवे उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो वो ऐसे आगे आगे भागता था 3-4 साल की उम्र में। तो बीच में कंकर पत्थर ऐसे वो आते रहते हैं रोड पे, तो वो उससे खेलते खेलते भागेगा, वो लगाएगा पैर से, बराबर है, फिर वो भागेगा। तो उसको रोड पे रखना होता, वो भी हमारे लिए बहुत तकलीफ कारक होता था। 6 किलोमीटर जाते और 6 किलोमीटर आते, कभी वो थका नहीं। 3-4 साल की उम्र से ही वो 10 से 12 किलोमीटर भाग सकता था। तब से मैं उसको जानता हूँ। सब बॉलर जो रहते हैं ना, उनको देखता तो मुझे भी ये लगता वो ब्रेटली है, हाँ, कि फास्ट बॉलरों को देख के मुझे भी ऐसा लगता कि उर्विल को फास्ट बॉलर बनाना है। तो पहले मैं जब बाल मंदिर से प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ उसको ले गया, तो उर्विल को पहले फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस करवा रहे थे। अच्छा। तो वो उसका कोच है प्रकाश भाई पटेल, बहुत ही ये बनासकांठा में उसका नाम है। तो इतनी उम्र में आए थे? इतनी उम्र में आए थे उर्विल जावेद ग्राउंड। हाँ, फास्ट बॉलर बनाना है, अंकल की डिमांड थी उसके पापा की। तो मैंने बोला तो चलो, फास्ट बॉलिंग में थोड़ा अच्छा नहीं लगा, राइट हैंड लेकर फेंक बनाया मैंने, तो इसमें भी ठीक नहीं लगा, फिर मैंने विकेट कीपर बनाया। पता चला कि पेस के चक्कर में मैं थ्रो कर रहा हूँ, चक कर रहा हूँ। तो फिर हमारे सर से बात हुई, तो सर बोले अभी ये चक कर रहा है तो अभी उसको अपन दूसरा ट्राई कराते हैं। तो मुझे फिर लेग स्पिनर बनाया। तो लेग स्पिन भी मेरे अच्छे हो रहे थे, पर जो डिस्टेंस होता था उधर बॉल नहीं पहुंच रहे थे, तो वो भी वर्क नहीं किया। और फाइनली मेरे गुरुजी जो है वो भी विकेट कीपर थे, तो उन्होंने बोला कि सर, पापा को बोला कि मुकेश भाई अभी एक ही ऑप्शन है, कीपिंग कराते हैं। क्योंकि इसकी गैदरिंग बहुत अच्छी थी, कैचेस बैचेस बहुत बढ़िया कर रहे थे वो। फिर मैंने मेहनत की और उन्होंने भी बहुत मेहनत की। उसका बचपन तो बहुत ही अच्छा था, क्रिकेट में एकदम लक्ष्य में रहा था कि क्रिकेट ही खेलना है। रनिंग वगैरह जो बोले वो भी करता था। डिसिप्लिन इतना अच्छा था उसका। फर्स्ट डिसिप्लिन वो आवे, मेरे पैर छुए, फिर रनिंग करने का सोचे, फिटनेस करने का फिर बाद में। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मम्मी पापा और गुरु की, बस इतना चाहिए सर। पूरा प्रैक्टिस उस पर बस विकेट कीपिंग और ओपनर, बैट्समैन, और बैट्समैन भी ऐसा कि तगड़ा, ऐसा वैसा नहीं, कुछ नया करके दिखाए। फिर यहाँ सुबह में आता था सर 7 बजे ये ग्राउंड पे, तो 106 मारते थे वो हर दिन 100 छक्के। हर दिन। वो घर दिख रहा है, वो मंदिर दिख रहा है, ये नेट दिख रहा है, नेट के पीछे बाहर, वहां से इनसाइड आउट इधर मार रहे थे। इतने अच्छे छक्का मारते मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा मैंने सर। उर्विल की प्रैक्टिस 22 साल की हो गई। ये 22 साल का परिणाम है उर्विल के पास है, और वो तगड़ा परिणाम है। मेरा दिल कहता है इंडिया खेलेगा उर्विल, और ज़रूर खेलेगा। और T20 में तो उर्विल नया रिकॉर्ड करके ही छोड़ेगा, ये श्योर है। उर्विल के मम्मी भी सुबह उसके लिए पूरा हम जो बोलते थे कि भाई डाइट में ये बनाना है, ये खिलाना है, पूरा ये भी टीचर है, उसको भी स्कूल जाने के पहले सब मैनेज करना पड़ता। तो मैंने बोला था उर्विल के मम्मी को कि मुझे उर्विल को स्पोर्ट बनाना है, स्पोर्टमैन बनाना है।
तो उसने बोला आपकी इच्छा है तो पूरी करो। એટલે जब उर्विल छोटा था, वो 4 वर्ष का, इसको इसका पापा खिलाने के लिए ले जाता था। मैं तो नौकरी ही करती थी। सुबह उठकर इसको चना में नाश्ते में चना देती थी और चना लेके वो जाता था। 2004 में जब प्रैक्टिस शुरू की तो मैं जो सोसाइटी में थोड़ा कॉमन प्लॉट था, और सुबह सुबह थोड़ा गाय बैठती, वो गंदा होता, तो मैं उसका गोबर दूर करके रविवार के दिन उनको प्रैक्टिस करवाता। तो सोसाइटी में कई आते जाते लोग बोलते कि पागल हो गए, या इतनी छोटी सिटी में से थोड़ा कोई क्रिकेटर बन सकता है। वो क्या क्रिकेटर बन सकते એમ કે ખોટા આટલો બાળકને અત્યાચાર કરે છે, प्रैक्टिस कराते थे। लेकिन मेरा तो बस एक ही था कि आज तो थोड़ा आज का आज क्रिकेटर बन जाएगा, 10, 15, 20 साल तो लगेंगे। तो आजे वो दिन ये लोग को अभी याद करते थे कि मुकेश भाई हम तुमको कहते थे कि क्या क्रिकेटर बने, तुमने दिखा दिया हमको, तो उर्विल ने क्रिकेटर बना के। सब वही लोग आज पूछते हैं कि साहब हम आपको सीधा नहीं कह सकते थे, लेकिन हम ये तो बात करते कि पागल हो गए ऐसे क्रिकेटर। लेकिन जो है बात भाई सब भी ऐसा करते हैं कि भाई यहाँ से कोई क्रिकेटर आया नहीं है, लेकिन मैंने तो मन में ठान लिया था क्रिकेटर बनाना है। मैं उनसे इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ, बाकी फैमिली से भी ऊपर। एक क्रिकेट की जब बात आती है तो मैं उनसे इमोशनली जुड़ा हुआ, जैसे कि क्योंकि मैं जो इधर सिलेक्ट हुआ ना, उसमें मैं तो ठीक है कि मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया, मतलब मुझे जब समझ आया तब मुझे पता चला कि ये लेवल होता है। पर एक क्रिकेट स्टार्ट करने के पहले जर्नी जब थी, तो एक जो सपना देखा था उन्होंने देखा था कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा। पहले तो 2023 में जब गुजरात टाइटन में लग गया, सिलेक्ट हुआ, तो बहुत आनंद हो गया, बहुत बात मत पूछो कितना आनंद हुआ। लेकिन सीरीज IPL ख़त्म हो गई, थोड़े महीने के बाद उर्विल को रिलीज़ कर दिया, तो ये तो इतनी दुख की बात थी मेरे लिए, क्या बताए। मैं और पापा ट्रैवलिंग कर रहे थे प्राइवेट कार में, तब उर्विल का फ़ोन आया पापा को कि पापा हमको गुजरात टाइटंस ने रिलीज़ कर दिया। तब मैंने देखा पहली बार, पापा बहुत रो रहे थे, लेकिन बहुत ट्राई कर रहे थे कि अभी वो बचा के रखे, क्योंकि प्राइवेट कार में जा रहे थे तो किसी को पता ना चले। बेटा इतनी मेहनत करता है और सिलेक्शन भी हुआ, एक भी मैच रंबा नहीं मिली, तो माँ बाप को तो दुख होना। वो सबसे वर्स्ट पीरियड था मेरा, क्योंकि मैंने पापा को पहली बार तब रोते देखा, तो तब बहुत फीलिंग, बहुत ही, वो बोलता है ना, बहुत ही रोना जैसा लगता था। लेकिन फिर मैं रोऊंगी तो इन सबको कौन संभालेगा, क्योंकि उर्विल तो पहले से ही पॉजिटिव थॉट वाला है, वो तो मोटिवेटेड रहता ही है, लेकिन इन दोनों को तो फिर संभालना मेरे को ही पड़ता है ना, वो तो घर पे होता नहीं है। और रिलीज़ किया दूसरे दिन उसने विजय हजारे ट्रॉफी में 41 बॉल में 100 रन कर दिया, सेकंड फास्टेस्ट इंडिया सेंचुरी मार दी। फिर भी हमने सोचा था कि बस ये ऑक्शन में उर्विल को कोई भी लेगा, फिर भी उसको ऑक्शन में सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत क्या बताए, पिताजी की तो, पापा की तो थोड़ी दुख की बात रहती है, लेकिन बाहर का ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि चलो बेटा मेहनत करो मिलेगा। मैं होटल पे बैठा था और सुबह पापा का कॉल आया, तो आई थिंक मैंने मेरे पूरी लाइफ में पापा को इतना सैड कभी होते हुए मेरे सामने नहीं देखा है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो वो दिन वो इतना सैड थे, तो मैंने उधर ही फ़ोन काट दिया। और पता नहीं अंदर से कुछ हुआ था कि बस अब जो भी खेलना है बस उनके लिए खेलना है। उसका पहला कॉल वहाँ से मुझ पे आया था कि अंकल आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला बस मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। तो बोला आप स्कूल मत जाओ, मेरे घर जाओ और मेरे पापा को थोड़ा संभाल लो। मैं जब घर गया और मुकेश भाई ने मुझे देखा, बस वहीं से वो थोड़े इमोशनल हो गए, उनको बहुत संभाला। ऐसा दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मैं ये कर दूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा, तोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस सिर्फ उतना था कि
उनके लिए खेलना है। और गॉड ग्रेस की दूसरे ही दिन मैंने रिकॉर्ड कर दिया इंडिया में फास्टर 100 का। तो आप मानोगे नहीं, उनको पता नहीं था कि मैच है, उनको ऐसा पता नहीं था। मैच थी, उनको ऐसा था कि 2 मैच शाम को है तो ये भी शाम को थी। तो ये मैच जब मैंने सुबह मैच खत्म होते ही पहला फ़ोन उनको किया, पापा देखा कि नहीं? तो पापा बोले क्या? कि मैं बोला पापा रिकॉर्ड कर दिया। तो बोले कैसे? तो बोले पापा 28 बॉल 100 कर दिया। तो बोले अरे वाह। पर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा था कि ये जो किया है 28 बॉल 100, अगर इसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिला तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। हम उनके घर पे ही बैठे थे और हम आईपीएल देख रहे थे। मैंने बोला उर्विल, कभी ना कभी तो तू इसमें खेलेगा। कि हाँ खेलना ही है, क्यों नहीं खेलना है। वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। ये तो लगता था कि उनको बीच में कोई बुलाएगा, लेकिन क्या 14 मैचों में से 12 मैच तो हो गई थी शायद सभी में, तब तक नहीं बुलाया। ट्रायल के लिए बुलाया लेकिन कोई ने बुलाया नहीं। तब तक तो बहुत मायूस थे। लेकिन उर्विल को हम ऐसा नहीं लगने देते थे कि चलो बेटा कुछ करो, तो ये नहीं तो अगले साल होगा। तो ऐसा थोड़ा मैं तो रात को भी नहीं सो सकता था कि बच्चा इतना टैलेंट है, बच्चे में इतना टैलेंट है, फिर भी क्यों नहीं होता है? क्या है, उर्विल में कोई कमी तो है नहीं। फिर एक दिन वो CSK का कॉल आया तो केतन भाई ने मुझे बताया। मेरे अंदर एक पॉजिटिव थी। चलो मैं महादेव को बहुत मानता हूँ, तो मैं एक्चुअली उज्जैन जाके आया था। उज्जैन जाके आया, 3 दिन बाद हमको कॉल आई इसके लिए स्पेशली। हाँ, वो भी CSK से। और 3 साल पहले भाई ने ट्रायल दिया था, तो CSK पता नहीं कॉन्टेक्ट कैसे नहीं था, तो मुझे KKR के टैलेंट स्काउट से कॉल आई बिरजू सर की। ओके। कि तुम भाई कहाँ हो? मैं सर मैं तो निकला हूँ जस्ट एयरपोर्ट के लिए, मैं एक्चुअली चंडीगढ़ जा रहा था उस टाइम। सर क्या हुआ है? ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, बताइए। जब पता चला सबको कि नहीं अभी उर्विल को CSK ने लिया है, तब कॉलेज में मैंने एक भाई बनाया मेरा जिसका नाम ओम है। वो MS धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन है, बहुत बड़ा यानी कि इतना बड़ा कि अगर उसके पास वो फ़ोटो हो तो उसको पूछता है, उतना बड़ा। सबसे पहले उसका फ़ोन आया, अभी मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। फिर क्लास के सभी ऑलमोस्ट सभी लड़के सब ने फ़ोन किया कि ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए। MS धोनी सर ने टॉस में जो बोला ना कि उर्विल पटेल इन है, और तो मैं बहुत खुश हो गया, अभी खेलेगा। मैं इसका एक बॉल दिख रहा हूँ, एक बॉल, मैं नहीं डर रहा हूँ। और वो मैच हमने तो नहीं देखी। देखो पहली मैच थी, डर लगता था कि उर्विल और जल्द से आउट हो जाएगा। तो 7:30 बजे सो गया था वो दिन, तो 7:30 बजे सो गया शाम को। अभी तो लोगों ने खाया भी नहीं होगा, तो मैं तो सो गया था। मैं तो सो जाऊंगा फ़ोन स्विच करके तो अच्छा रहेगा। 11:15 बजे मैंने फ़ोन स्विच ऑफ था, तो मैंने खोल के देखा तो पूरा मैसेज ढगलो मैसेज हो गया था। सबकी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने देखा कि है क्या। मैंने देखा तो उर्विल ने तो 11 बॉल में 31, नया रिकॉर्ड। इसमें भी 11 बॉल में 31, और IPL में जो डेब्यू मैच में सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट से उर्विल का था। हाँ, तो बहुत आनंद हो गया। अब मुझे लगा कि मेरी 22 साल की मेहनत अब रंग लाई है। मैं तो मैच देखना जाने नहीं थी, लेकिन उर्विल ने फोर्स किया, नहीं मम्मी आना पड़ेगा। महेंद्र साहब को मैंने किया है, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तो हम गए। लेकिन मैं भी एक भी बॉल उसका मैंने देखा नहीं है। सच बताऊँ, मम्मी ने उर्विल की बैटिंग आई ना, तो क्रीज पर जब बॉलर बॉल डालता था ना, तो उनकी मम्मी तो नज़रें भी ऐसे हटा देती थी। उसको डर लगता था बॉल में आउट हो जाए, उर्विल आउट हो जाएगा। एक भी बॉल उसने देखा नहीं है, और मैंने मन लगा के देखा, लेकिन आज तो देखना है, उर्विल ने बोला है। वो आउट था तब मैं बाहर निकली, और पछी मैच पूरी हो गई तो हम होटल पर गए, तो होटल में सब खिलाड़ी को मिला ना, महेंद्र भी धोनी से मिला। क्या बात है, धोनी सर को मिलेंगे। सब तो ऐसे सोचते हैं कि धोनी भाई की साइन मिले ना तो भी बहुत है, लेकिन हमको तो धोनी सर को मिलना है। सब धोनी सर को मिला, बहुत अच्छा लगा। धोनी सर ये भी बोले कि उर्विल
जब रन नहीं करता है तब पापा डांटते तो नहीं है ना। मैं कहता हूँ सर आज तक उर्विल को बोलने का, मुझे डांटने का कोई मौका ही नहीं मिला, वो तो दिया ही नहीं है। मज़ा है, सब नॉर्मली हमारे जैसे सब हम सोचते थे वो बड़े हैं, लेकिन धोनी भाई को मिलने के बाद तो ऐसा लगा यार कैप्टन कूल जो बोलते हैं ना, सही में वो बोलते हैं। ये उर्विल का 27 नंबर है, उसके पीछे एक जर्नी है। जब सिलेक्शन हुआ तब उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो 27 नंबर या तो 46 नंबर। फिर हम सब ने सोचा कि उसकी जब फास्टेस्ट सेंचुरी थी वो 27 नवंबर को हुई थी, तो इसीलिए फिर हमने ये 27 नंबर पिक किया। ये लीजेंड माही भाई की साइन है, तो नेक्स्ट सीज़न होप करते हैं कि अभी ये 6 स्टार आ जाए उसमें और सबसे ज़्यादा ट्रॉफी वाली टीम बन जाए CSK। ये विसल पोड़ू है ना, मैं मैच देखने गया। अच्छा, वहाँ से मिली? हाँ वहाँ से। तो ये विसल मैं यहाँ रखता हूँ क्या कि बच्चा CSK में है ना। हाँ हाँ भाई सभी पापा को तो एक तो सपना होता है इंडिया खेले, तो बस ये अगली सीज़न CSK में उनकी परफॉर्म अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, और उर्विल एक दिन इंडिया खेलेगा।